हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक दो नहीं पूरे चार चार तरीके के नाश्ते जो झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो जो मेरी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम पहले तरीके का नाश्ता बना लेते हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या सुबह के नाश्ते के लिए भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं, या शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पनीर को ले रहे हैं। आजकल वैसे भी बच्चों को पनीर से बनी हुई चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, तो हमने पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो हाथों से भी अच्छे से इसको मैश कर सकते हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम 2 बॉयल आलू ले लेते हैं। इन्हें मैंने पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था, ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें भी हम ग्रेट कर लेते हैं। तो दोनों आलूओं को हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। हाथों से मैश करेंगे तो इनमें गांठ रह जाती है, तो इसलिए हम मैशर से मैश करेंगे, इससे आलू अच्छे से ग्रेट हो जाएंगे। अब हम एक पैन ले लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। अब हम कुछ हरे मटर को भी छील कर रखा हुआ था। अब इस तेल में हम जीरा डाल देते हैं, आधी चम्मच के जितना। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा हम अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, उसको डाल देते हैं। अब इसमें हमने हरा मटर डाल दिया है। आप इसे सर्दियों के सीज़न में बना रहे हैं तो ताज़ी हरी मटर आती है, और नहीं तो आप जो मार्केट में रेडीमेड मटर मिलती है उससे भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा कुक हो जाए, हमें बस इतना ही करना है। तो ये अच्छे से हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएं तो इसे हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बॉईल की हुई पालक को डाल देंगे और इस सभी को हम दरदरा सा पीस कर तैयार करेंगे। तो मिक्सचर हमारा अच्छे से पिस गया है, तो इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ पनीर और बॉईल किए हुए आलू जो हमने ग्रेट किए थे उनको भी इसी में हम डाल देते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले और ऐड कर देते हैं। तो इस कलर के लिए हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ लाल मिर्च डाला है, आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। नमक को ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हमने इसे खटाई के लिए अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बारीक कटी हुई हरी धनिया और 1 चम्मच के जितना हम इसमें सफ़ेद तेल ऐड कर देंगे, जिससे इस नाश्ते में और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन सभी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे से मिला लेना है और इसको हम नाश्ते को एक शेप देंगे। तो मिक्सचर को हम हाथों से अच्छे से मिला ले रहे हैं। तो मिक्सचर हमारा बनकर रेडी है। आप चाहें तो इसमें और भी कुछ मसाले ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मिक्सचर हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसका हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो देखा दोस्तों, कितना झटपट ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर को लेते हुए इस तरीके से टिक्की की तरीके से शेप बना देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद का भी कोई भी शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें नाश्ते को बना लेना है। तो इसे हम प्लेट में रख देते हैं। बाकी सारे नाश्ते को हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को शैलो फ्राई या डीप फ्राई जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा नाश्ता भी हम आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं। तो ये कितना इजी है बनाना, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे सुबह के समय नाश्ते में या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं तवे पर इसे इस तरीके से हल्का सा ऑयल डालकर सेक रही हूँ। जब ये एक साइड से सिक जाएं तो हमें इनको पलट देना है। तो दोनों साइड से भी हमें इन्हें हल्का सा इस तरीके से पका लेना है ताकि इनमें एक अच्छा सा क्रिस्पीपन आए। वैसे हमें इसमें कुछ ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं और मटर वगैरह को मैंने पहले ही पकाकर तैयार किया था। तो ये एक तरीके का नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो गया है। बाकी सारे नाश्ते को भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैं एक नाश्ता आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। देखिए, देखने में ये नाश्ता कितना अच्छा लग रहा है।
मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर भी कितने अच्छे से पककर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें पनीर की जगह चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अब चलिए हम दूसरा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए भी मैंने मटर ली है। अब मटर को हम मिक्सी जार में डाल देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका महीन पेस्ट तैयार करेंगे। अब इसमें अभी हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो मटर हमारा पिसकर अच्छे से रेडी हो गया है। तो इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दोस्तों ये नाश्ता भी खाने में बहुत ही गजब का लगता है। जब आप इस नाश्तों को एक बार बना लेंगे तो बार बार इन नाश्तों को बनाकर खाना चाहेंगे। ये नाश्ते इतनी टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो अब मिक्सी जार में हम थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। बाकी का जो मिक्सचर लगा रह गया था तो उसी में ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम 3 चम्मच के जितना बेसन ऐड कर दे रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छे बाइंडिंग आएगी। तो इसे हम मटर में अच्छे से मिला लेते हैं। वैसे ये दादी लोगों के ज़माने की बहुत पुरानी डिश है। इसे मैं नए तरीके से बना रही हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बेसन को हमने अच्छे से मटर में मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारा बैटर थिक था। तो अभी इसको हमें पतला करना है। तो इसमें हम और पानी ऐड कर दे रहे हैं। हमें इस तरीके का बैटर चाहिए। मैं अभी आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ कि इस तरीके का पतला बैटर हमें चाहिए। तो ये हमारा रेडी है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो कलर के लिए हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद का भी मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें मसाले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हम अभी इतना ही पकाएंगे। बाद में हम इनमें मसाले को डालेंगे जिससे ये नाश्ता बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच के जितना ऑयल डाल लेते हैं। अब इसमें हमने जो मिक्सचर बनाया था उसको इसमें डालेंगे और उसको हम बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे। तो सारे मिक्सचर को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। आप चाहें तो पैन वगैरह में भी इसको पका सकते हैं। तो इसी तरह हमें लगातार चलाते हुए इसको हमें पकाना है। तो देखिए बैटर हमारा गाढ़ा होने लगा है। तो गैस की फ्लेम को हम लगातार लो ही रखेंगे। हाई फ्लेम पर ये तले में चिपकने लगेगा। तो हमें लो फ्लेम पर ही इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। तो ये हमारा अभी और थिक होगा। तो देखिए ये अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। अभी इसको हम थोड़ी देर और पकाते हैं। तो ये पककर रेडी है। हम थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि इस बैटर को जब हम फैलाएंगे तो ये तले में चिपकेगा नहीं। तो ये मिक्सचर को अभी हम इसमें डाल देते हैं और इसे चम्मच से हम अच्छे से पूरी थाली में फैला देंगे। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है क्योंकि इसे ठंडा होने पर इसके हम पीस कट करेंगे। तो इस तरीके से हम चम्मच से इसको अच्छे से फैला दे रहे हैं। तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिक्सचर को हमने अच्छे से फैला दिया है। इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। तो मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो देखिए सभी किनारों से अच्छे से ये निकलने लगा है। तो अब हम इसके पीस कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीस भी इसके कर सकते हैं। मैं इसके मीडियम साइज़ की पीस कर रही हूँ, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। तो इस तरीके से हमें इसके चौकोर पीस कट कर लेने हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक मज़ेदार नाश्ता इसका हम बनाकर तैयार करेंगे। तो हमारे सारे पीस कट कर रेडी हैं। मैं अभी आपको पीस निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही आसानी से ये निकल कर तैयार हो जाता है। अभी आधा मिक्सचर का मैंने पीस कट नहीं किया है, उससे मैं आपका एक और नाश्ता बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए इसके कितने आसानी से पीस निकल कर बाहर आ रहे हैं। तो हमें इसी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। तो अभी हमने इतने से पीस तैयार कर लिए हैं। तो इसको अभी हम फ्राई करेंगे और बाकी का मिक्सचर जो बचा हुआ है उससे हम दूसरे तरीके का नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने पैन में ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम जब गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। तो जीरा जब अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम आधा चम्मच राई डालेंगे।
राई से भी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें मैंने कुछ कड़ी पत्ते डाल लिए हैं, एक कटी हुई हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देते हैं और एक बड़ा कटा हुआ हमने लंबा लंबा कट किया था उस प्याज को डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को हमें हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको हम हल्का सा ही भून कर तैयार करेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर ही रखेंगे। तो इस तरीके से इसे हम भून लेते हैं। तो ये प्याज हमारा जो है हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, हमें इसी तरीके का प्याज चाहिए। तो ये रेडी है। अब इसमें हम नाश्ते को डाल देते हैं, जो हमने पीस तैयार किए थे कट करके, उन सभी पीसों को इसमें हमें डाल देना है। अब इसको हम मिला लेंगे और इसमें अभी हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे जिससे इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें सांभर मसाला ऐड किया है जिससे ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अपने पसंद का भी मसाला इसमें डाल सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। थोड़ा सा खुशबू के लिए हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ही ऐड किया है मैंने, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको सभी चीज़ों को अच्छे से नाश्ते के ऊपर कोटिंग की तरह कर देंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे जिससे ये नाश्ता और भी टेस्टी लगेगा। अब इसको हम चलिए प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेते हैं। तो हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। अब हम बचे हुए पीसों से दूसरा नाश्ता भी बनाएंगे। तो देखिए हमारा नाश्ता कितना अच्छा देखने में भी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो हम बचे हुए पीसों से एक और नाश्ता बनाते हैं। अब हमने एक कटोरी में थोड़ी सी मैदा को घोलकर तैयार किया है जिसे हम स्लरी कहते हैं। तो उससे हम इस पीसों पर कोटिंग करेंगे और एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, उसमें इसको हम लपेटते जाएंगे। तो ये हमारे नाश्ते के पीस इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें सभी पीसों को कोट करके रेडी कर लेना है। और हमने कढ़ाई में तेल को गर्म होने रख दिया है। तो हमने एक पीस को रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे पीसों को कोटिंग करके रेडी करेंगे। दोस्तों ये नाश्ता इतना क्रिस्पी बनकर तैयार होता है, जब आप इस नाश्ते को एक बार बनाएंगे तो बच्चे आपके बार बार इस नाश्ते को बनवाने की जिद करेंगे। ये इतना क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो इसी तरीके से हमें सारे पीसों को रेडी कर लेना है। और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और प्लेट में हमने इतने पीसों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो इसमें हम सभी पीसों को डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम टू लो पर ही इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो हम एक बार में ही इतने सारे पीसों को डाल दे रहे हैं। तो इसे अब हम एक बार पलट देते हैं। तो इस तरीके से हम करछी से इसको अलट पलट कर देते हैं। इन्हें वैसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है क्योंकि इनमें हमने ब्रेड क्रम्स को ही अकेला लपेड़ा है, हमें कुछ ज़्यादा इसमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रिस्पी हो जाए तो हमें इन्हें बाहर निकाल लेना है। तो ये अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें मैंने सरसों के ऑयल में फ्राई किया है, आप अपनी पसंद के ऑयल में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। वैसे कोई भी चीज़ सरसों के तेल में फ्राई की हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमारे सारे पीस सिक्कर रेडी है, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें बाकी के नाश्ते को और डाल देते हैं, उन्हें भी हम फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो दूसरा बैच भी हमें इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेना है। तो इसको भी हमने सेक लिया है, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारा एक ही मिक्सचर से दो तरीके का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इन नाश्तों को बच्चे के लंच बॉक्स में या शाम के समय भी हल्की फुल्की भूख के लिए भी बनाकर इसको रेडी कर सकते हैं।
लेकिन मुझे यकीन है आपके घर में ये नाश्ता छोटे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। तो ये नाश्ता भी हमारा बनकर रेडी है। चलिए हम एक और नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। वो नाश्ता भी बहुत ही क्रिस्पी करारा बनकर तैयार होता है। इसके सामने समोसा कचौड़ी सभी फेल हैं। तो इसके लिए भी हम मटर ले लेते हैं। हमने सभी नाश्तों को मटर से बनाकर तैयार किया है। तो हमने ये कटोरी मटर लिया है। इसे हम चॉपिंग कटर में हल्का सा क्रश करेंगे। इसे मिक्सी जार में नहीं पीसेंगे। अगर हम इसे मिक्सी जार में डालकर पीसेंगे तो ये ज़्यादा महीन पीसकर तैयार होगा। इसे हमें दरदरा ही रखना है, महीन बारीक पीसकर तैयार नहीं करना है। तो हम चॉपिंग कटर में डालकर इसको दरदरा पीसकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा हल्का सा दरदरा हो गया है मटर। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमें बाकी सारी मटर को भी दरदरा कट करके तैयार कर लेना है। तो हमने सारी मटर को दरदरा कट करके तैयार कर लिया है। ऐसा हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो आटे में हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। इसमें हम घी डालेंगे और इसमें हम घी का मोयन लगा रहे हैं। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी मोयन लगा सकते हैं। तो मुट्ठी बनने लगे हमें इस तरीके का इसमें मोयन लगाना है। मैं अभी मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मोयन हमारा लगकर रेडी है। अब इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। हमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तो डो हमें ना ही ज़्यादा हार्ड चाहिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरीके का डो हमें लगाकर तैयार करना है। तो डो हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। इसे हम थोड़ी देर साइड में रख देते हैं। तब तक हम फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में हमने ऑयल डाल दिया है। इसमें हम जीरा डाल देते हैं। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। आप चाहें तो ऑयल को कम मात्रा में भी ले सकते हैं। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का और हरी मिर्च का एक साथ पेस्ट बना लिया था, उसको डाल देते हैं। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को दरदरा कूटकर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसे हमें इस तरीके से ऑयल में मिलाकर हल्का सा भून लेना है। अब इसमें हम जो हमने मटर क्रश की थी उसको डाल देते हैं और इसे हमें इस तरीके से चलाते हुए पकाना है। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि लो फ्लेम पर इसे हमें धीमी धीमी आंच में ही इसको पकाकर तैयार करना है। तो इस तरीके से हम इसको अलट पलट कर देते हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, लगभग 50% तक ही कुक करना है। तो इसे हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, अमचूर पाउडर, सफ़ेद नमक, आप अपने पसंद के भी मसाले इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला, इन सभी चीज़ों को डालकर हमें इनको अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए मटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इस तरीके से चलाते हुए हम सारे मिक्सचर को मसालों में अच्छी तरीके से मिलाकर तैयार करेंगे। तो ये फिलिंग हमारी बनकर रेडी है। इसे अभी हम प्लेट में निकाल देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। इसमें हम कटा हुआ बारीक धनिया डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं। तो फिलिंग हमारी रेडी है। दोस्तों इस फिलिंग के साथ ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसे अब हम प्लेट में निकाल देते हैं और इसे हम अब ठंडा होने देंगे। तो हमने सारे मटर की फिलिंग को प्लेट में निकाल दिया है। इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। तो डो भी हमारा आटे का अच्छे से सेट हो गया है। इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। तो अब इसकी हम लोइयाँ कट कर लेते हैं। तो इसकी हम ज़्यादा बड़ी लोइयाँ कट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हाथों से मसल कर इसकी हम लंबी लंबी रोल बना लेते हैं और इसकी लोइयाँ कट कर लेते हैं। आप इसको बड़ा या छोटा जिस साइज़ की लोइयाँ कट करना चाहते हैं उस साइज़ की कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें पतली सी रोटी की तरह बेल कर तैयार करना है। तो इसकी हमने एक लोई बना ली है और इसे हम इस तरीके से बेल लेते हैं। इसे हमें मोटा नहीं रखना है, जैसा हम रोटी के लिए बेलते हैं हमें उसी तरीके का पतला इसको बेल कर तैयार करना है। तो अब इसके ऊपर हम
थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, जिससे ये नाश्ता देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और थोड़ा सा हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देते हैं। इस समय मेरी लाइट की फ्लैशिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से इस पर डाल दिया है और इसको हम हल्का सा और बेलेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अच्छे से चिपक जाएं। तो इस एक साइड हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से चिपका देना है। तो ये हमारी रेडी है। तो इसको हम अब पलट लेते हैं और इसके हम पीस तैयार करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम इसको चौकोर शेप दे रहे हैं। इसके हम किनारों को निकाल देते हैं, क्योंकि इसे हमने गोलाई में बेलकर तैयार किया था। तो इसे हमें अब चौकोर कट कर लेना है। ये इस साइड मेरा थोड़ा सा तिरछा कट कर तैयार हुआ है, तो इसे भी हम सही से कट कर लेते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा जो आटा है उसको निकाल कर हम अलग कर देते हैं। अब इसके हम चौकोर पीस काट कर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो इतने से मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो ये हमारी 3 पट्टियाँ निकल कर आई हैं। इसे हम बीच में भी कट कर देते हैं। तो एक रोटी में मैंने लगभग 6 पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इन्हें हम सभी पीसों को अलग कर देते हैं। इसी तरीके से हमें सभी पीसों को तैयार करना है। तो अब हम इसका नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। तो इसे हम इस तरीके से रख लेंगे। बीच में हम जो फिलिंग बनाई थी उसको रख देते हैं और इसके तीनों साइड हम पानी लगा देंगे, जिससे ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। और हाथों से हमें इसको उंगलियों की मदद से इस तरीके से दबा देना है। तो ये हमारा अच्छे से चिपक कर रेडी हो गया है, ताकि फ्राई करते समय ये खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से पॉकेट को बनाकर हमें रेडी कर लेना है। तो दूसरा पॉकेट भी मैं आपको अभी बनाकर दिखाती हूँ। तो इसमें भी हमें फिलिंग को रख देना है और पानी लगाते हुए इसको भी हम उसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो देखा दोस्तों, हमारे सारे नाश्ते अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं, जो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। इनमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और सारे नाश्ते मैंने मटर से बनाए हैं, जो झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इतना नाश्ता मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। मैं इसे रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने मोयन लगाया था। तो इसे मैं तेल में फ्राई नहीं करूँगी। तो इसे बिल्कुल धीमी आंच पर हमें फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करेंगे, ताकि ये अच्छे से खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो अब हम इसे पलट देते हैं, ताकि दोनों साइड ये अच्छे से सिक कर तैयार हो। तो एक बार में मैंने इतना ही नाश्ता डाला था, बाकी का नाश्ता मैं दूसरे बैच में फ्राई करूँगी। तो इनमें अच्छा सा कलर आ गया है, ये अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो इसमें हम बाकी के नाश्ते को भी डाल देते हैं और इन्हें हम उसी तरीके से अच्छे से अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। दोस्तों, ये नाश्ता के आगे तो कचौड़ी समोसा सभी फेल हैं। ये इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है और झटपट बनकर तैयार होने वाला ये नाश्ता है। आप इसकी तैयारी पहले से भी करके रख सकते हैं। आप मटर की फिलिंग को 2 दिनों तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। आपकी जब मर्जी हो, तो जब नाश्ता बनाना हो तो आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। मेहमान भी आ जाएं तो उनके लिए भी आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा बैच भी हमारा फ्राई होकर रेडी है। तो इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए दोस्तों, कितना गजब का नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये खस्ता बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी अपने घर में इन नाश्तों को बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।